बाद बंगाल की ममता बनर्जी सीतलकुची पहुंच गई हैं और पीड़ित परिवारों से सीएम ममता मुलाकात कर रही हैं। तो बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई और जिन परिवारों के लोग इस हिंसा में मारे गए थे उनके परिवारों से मिलने के लिए ममता बनर्जी सीतलकुची पहुंच चुकी हैं। इसको लेकर सियासत भी प्रदेश के अंदर गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है, जहां ममता बनर्जी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार, केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराई। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से और साथ ही खासतौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उनके उकसावे की वजह से ऐसी घटना हुई है। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं पीड़ित परिवारों से मुलाकात करती हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। जब ये घटना सीतलकुची में हुई थी, जहाँ पर 2 अलग घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बातचीत पहले फोन पर की थी और ये कहा था कि वो जाएंगी सीतलकुची। अनुपमा हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं। अनुपमा, ममता बनर्जी पहुंची हैं, निश्चित तौर पर इसके सियासी मायने भी होंगे। बिल्कुल रवि, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सीतलकुची के उन लोगों से मुलाकात करने के लिए आज ममता बनर्जी पहुंची हैं जिनके परिवार का कोई ना कोई जो है चला गया था जिस वक्त चौथे चरण का चुनाव हुआ था, और उन परिवारों से मुलाकात जो है ममता बनर्जी ने की। अभी देखिए स्टेज पर आपको ममता बनर्जी जो है बातचीत करती हुई नजर आ रही है उन परिवारों से, क्योंकि शहीद का दर्जा टीएमसी जो है उन लोगों को दे रही है। लेकिन देखिए सबके बीच सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि ममता बनर्जी ने अभी जनसभा जिस वक्त वो कर रही है, इस वक्त उन्होंने कहा कि देखिए हम जो है एक केस दर्ज करेंगे जिस वक्त इलेक्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 मई के बाद एक केस दर्ज किया जाएगा उन सीआईएसएफ अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने जो ये दावा कर रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में जो है गोलियां चलाई गई थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन जो है एक साथ मिलकर काम कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सीआईएसएफ की अगर हम बात करें तो सीआईएसएफ में अगर सेल्फ डिफेंस पे गोलियां अगर ये कहा जा रहा है तो सरासर झूठ है। तो देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी तक जो निकलकर सामने आई वो इन्होंने कहा कि अभी इसके बाद यानी कि इलेक्शन जब पूरा कैंपेन खत्म हो जाएगा 2 मई के बाद या फिर 29 अप्रैल के बाद कह लीजिए कि एक जो है वो दर्ज किया जाएगा के खिलाफ और वो इस केस को लड़ेंगे। और इतना ही नहीं, टीएमसी ने उन शहीदों को, वो परिवारों को शहीद का दर्जा दिया है जिन लोगों ने अपनी जान जो है चौथे चरण के चुनाव में गंवाई थी। लेकिन देखिए सबके बीच सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सीतलकुची जो है आज पहुंची है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि आपको याद होगा कि सीतलकुची में 72 घंटे का बैन जो है लगाया गया था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जिस तरीके से घटना हुई थी। लेकिन उसके बाद आज जब ममता बनर्जी पहुंची है तो इसके कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। आपको याद होगा क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जाए, हर कोई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर जो है क्लीन चिट दी थी उन सीआईएसएफ अधिकारियों को जिन्होंने कहा था कि हम जो है हमने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई थी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिल्कुल जो वीडियो सामने आ रही है उसमें एक बात साफ तौर पर पता चलती है कि घेराव करने की कोशिश जो है सीआईएसएफ की गई थी, जिसके बाद जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई। लेकिन देखिए उसके बाद आपको महुआ मित्रा का वो ट्वीट याद होगा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सेल्फ डिफेंस में भी गोलियां चलाई गई थी तो पहले रबर बुलेट जो होती है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। तो देखिए ये सिलसिलेवार तरीके से राजनीति जो है आगे बढ़ती गई। उसके बाद 24 घंटे का बैन जो है ममता बनर्जी को झेलना पड़ा। जिस तरीके कर रहे हैं यहाँ पर अनुपमा कि चुनाव आयोग की ओर से अपने आप सारी चीजें हैं जो स्पष्ट की गई थी कि स्थिति रही क्या थी, लेकिन ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग की एक बात भी शायद सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति चमकाना शायद ज्यादा उन्हें जरूरी लग रहा है। और पीड़ित परिवार जो है, अगर अनुपमा आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ उनका कहना है? बिल्कुल बरखा, देखिए पीड़ित परिवार की अगर हम बात करें, आपको याद होगा कि ग्राउंड जीरो पर लगातार रिपब्लिक की बड़ी टीम मौजूद है। जिस वक्त ये घटना हुई थी खुद मैं सीतलकुची में मौजूद थी, उन परिवारों से हमने बातचीत की। हालांकि देखिए जाहिर सी बात है कि किसी का कोई घर का शख्स जाता है तो वो उस हालत में नहीं होते कि वो जो है बातचीत कर पाए, लेकिन जितनी हमने कोशिश की थी बातचीत करने की वो सुरक्षा बलों से बेहद नाराज थे। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि सुरक्षा बलों को कोई भी हक नहीं है कि गोलियां जो है चलाई जाए। लेकिन देखिए इन सबके बीच सबसे इंपॉर्टेंट बात दरअसल ये है कि सवाल ये उठता है कि आखिर गोलियां क्यों चलाई गई। क्योंकि आपको ममता बनर्जी का वो एक बार बयान याद कीजिए जिस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर एक ग्रुप ऑफ जो महिला है वो जाके सीआईएसएफ को रोके और दूसरा ग्रुप जो है जाकर वोट करे। और आप एक बार जरा उस घटना को माइंड में याद भी करके देखिए, कुछ ऐसा ही जो है देखने को भी मिला था कि एक ग्रुप जो है महिलाओं को रोकने की कोशिश कर रहा था तो दूसरा ग्रुप जाकर जो है वोट भी कर रहा था। और देखिए सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर ममता बनर्जी जो है अब यहाँ से निकल रही है। ममता बनर्जी के आगे जो है आज 3 कार्यक्रम है। आज अगले चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है वो 72 घंटे पहले जो है ये चुनाव प्रचार क्योंकि खत्म हो रहा है, तो अब ऐसे में अब ममता बनर्जी यहाँ से जलपाईगुड़ी जाएंगे। जलपाईगुड़ी में उनका अगला कार्यक्रम इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधेंगे देखने, लेकिन क्योंकि जिक्र हम कर
परिवार का क्या कुछ कहना है, तो देखिए परिवार वाले बिल्कुल भी इस हालत में नहीं थे कि वो बातचीत कर पाए। लेकिन उन्होंने एक चीज साफ, कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि ये सुरक्षा बल नहीं है, आतंकवादी हैं, लेकिन क्योंकि ये भी आप एसएफ की तरफ से जब आया पर कही थी कि जो है जो भी घटना हुई है उसकी करते हैं, लेकिन पूरी जांच जो है वो की जाएगी। जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर जो है कुछ हुआ था। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां से ममता बनर्जी अब एक बार फिर से जो है हेलीकॉप्टर में बैठकर अब आगे का उनका जो कार्यक्रम है, यानी कि जलपाईगुड़ी का जो कार्यक्रम है वो पूरा करेंगी। और आज करीबन 3 जनसभाएं ममता बनर्जी की तरफ से की जाएंगी। लेकिन देखिए हर जनसभा में हम लगातार देख रहे हैं ममता बनर्जी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन और अब सुरक्षा बल भी आ गए। क्योंकि आपको याद होगा कि जब केंद्र सरकार की तरफ से सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था तब भी ममता बनर्जी ने सवाल उठाए थे। और उसके बाद हमने ये देखा कि सेंट्रल फोर्स की तरफ से जिस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल किया गया शीतलकुची में, उसके बाद ममता बनर्जी लगातार जोर जोर से बरस रही थी सुरक्षा बलों पर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किसी को यह हक नहीं है कि जो है वोटर्स के ऊपर गोलियां चलाए जाए। और अब सुरक्षा बल निशाने पर है ममता बनर्जी के। अब अगला इनका कार्यक्रम जलपाईगुड़ी का है। जलपाईगुड़ी में देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, क्योंकि देखिए अगला चुनाव जो है वो जलपाईगुड़ी में भी होना है। 17 तारीख को इलेक्शन है और आज इलेक्शन की जो प्रचार प्रसार है वो 5 बजे तक थम जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 72 घंटे पहले ही रोक लगा दिया। हालांकि कल ये प्रचार प्रसार थमना था जिस हिसाब से रूल होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से शीतलकुची में जो घटना हुई और जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया था कि 72 घंटे पहले जो है अब प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम जाएगी। तस्वीरें देखिए, आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं सीधे हेलीकॉप्टर की, जहां पर ममता बनर्जी आपको बैठी हुई नजर आ रही होंगी और अब वो यहाँ से जलपाईगुड़ी के लिए मूव करेंगे। लेकिन देखिए वो जो एग्रेशन नजर आ रहा था कल देर रात के बाद से, हमने देखा 8 बजे तक का, क्योंकि बैन लगाया गया था। सुबह हमने ये भी देखा कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से धरना दिया वहां वो पेंटिंग बनाती हुई नजर आई, लोगों से बातचीत भी उन्होंने की, हालांकि बहुत शांत स्वभाव के साथ नजर आ रही थी। वहां उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत निश्चित तौर पर ममता बनर्जी ने जो ये यात्रा की है कहीं ना कहीं वो एक सिंबॉलिक और एक जेस्चर देना चाह रही थी कि जो लोग इस घटना में जिन्होंने अपना नुकसान उठाया, परिवार के लोगों की मौत हुई, वो उनके साथ खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा आपका हमसे जुड़ने के लिए।